हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका। एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनीमे के एपिसोड नंबर 8 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि नाव लूजर्स गेम खेलने गेम अरेना में आ जाती है। डीलर बताता है कि इस गेम का नाम होगा डाउन साइजिंग गेम, जिसमें कोई एक हारेगा और बाकी 8 लोग जीतेंगे। जो भी गेम हारेगा उस पे 100 मिलियन कर्जा होगा और वो 100 मिलियन जीते हुए लोगों में बांट दिए जाएंगे, यानी इन सबको सिर्फ 12.5 मिलियन ही मिलेंगे। अब एक लड़का कहता है कि हम सब यहाँ सेकंड गेम हार के आए हैं, हम पर 100 मिलियन का कर्जा है और हमें बताया गया था कि इस गेम से हम ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं, लेकिन 12 मिलियन तो बहुत कम है। तो डीलर बोलता है कि इस गेम में पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जगह पूरी तरह खाली है, खाने और पीने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ भी खरीदने के लिए आप इन एम टिकट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कि आपको पानी पीना है, दूसरा प्लेयर आपको वो पानी 500 येन में देने को मान जाता है। अब दोनों को अपना नाम और उस चीज की कीमत एम टिकट्स पर लिखनी होगी और आप लोगों में वो डील हो जाएगी। अगर कोई भी अपनी डील तोड़ता है तो उस पर 100 मिलियन का फाइन लगेगा। तो जिनको भी प्राइज मनी कम लग रही है वो एम टिकट्स का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। ये लोग एम टिकट्स से कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं। इन्होंने इनविटेशन पर भी लिखा था कि अपने साथ कुछ सामान लेकर आएं, लेकिन नाव तो फालतू सामान उठा लाई थी जिसे कोई नहीं खरीदेगा। डीलर अब आगे बताता है कि इस गेम में एल टिकट्स भी होंगे, जिसमें ये लोग 5 नाम लिख सकते हैं। इन्हें उन लोगों के नाम लिखने हैं जिन्हें ये अगले गेम में देखना चाहते हैं। ये लोग चाहें तो एक ही प्लेयर का नाम 5 बार लिख सकते हैं, बस ये अपना खुद का नाम नहीं लिख सकते। फिर हर एक घंटे में ये लोग वोट करेंगे और ऐसा 10 बार होगा। आखिर में जिस भी प्लेयर के वोट सबसे कम होंगे वो ये गेम को हार जाएगा। गेम शुरू हो जाता है और पहला वोट 3 घंटे बाद होगा। नाव देखती है कि यहाँ बाकी लोग कुछ ज्यादा ही शांत खड़े हुए थे, जैसे इनको पता है कि यही जीतेंगे। ताकायोशी अब नाव के पास कोल्ड ड्रिंक बेचने आता है। नाव उससे पूछती है कि सब लोग इतने शांत क्यों हैं? तो ताकायोशी बोलता है कि क्योंकि हमें पता है कि कौन हारेगा। यूजी ने उन सबको पिछले गेम में धोखा दिया था, इसीलिए उनमें पहले ही तय हो गया है कि वो उसे ही हराएंगे। यूजी अब इन सब के पास आके कहता है कि वोट करने में 3 घंटे बचे हैं, तो टाइम पास करने के लिए हमें एक मीटिंग करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो ये गेम जीतना क्यों डिजर्व करते हैं। सब लोग एक एक करके अपनी कहानी बताने लगते हैं। जब नाव की बारी आती है तो यूजी सबको बता देता है कि इस पे तो 100 मिलियन का कर्जा भी नहीं है, बल्कि इसे तो पिछले गेम से एक्स्ट्रा 40 मिलियन मिले थे। पता नहीं फिर भी ये गेम खेलने क्यों आई है। ये सुनकर बाकी प्लेयर्स अब नाव पे भड़क जाते हैं और वो भी अब उनके निशाने पर आ जाती है। इसके बाद यूजी नाव से अकेले में मिलता है और बताता है कि ये लोग हम दोनों को टारगेट करने वाले हैं, लेकिन उसके पास एक गारंटीड प्लान है जिससे इन दोनों की जीत पक्की हो जाएगी। हमें बस एक दूसरे को ही सारे वोट देने हैं। टोटल 10 बार वोटिंग होगी, यानी कि इन दोनों को 50-50 वोट्स मिलेंगे और एक बार इन्हें 50 वोट्स मिल गए तो इनका हारना नामुमकिन है। यहाँ टोटल 9 प्लेयर्स हैं, यानी टोटल वोट्स हुए 450। नाव और यूजी एक दूसरे को 50 वोट्स देते हैं, तो बाकी लोगों को उन्हें हराने के लिए 51 वोट्स डालने होंगे, जो कि नामुमकिन है। नाव पूछती है कि अगर सबने एक दूसरे को 50 वोट्स कर दिए तो गेम टाई नहीं हो जाएगा? तो यूजी बोलता है कि इसीलिए उसने पिच मीटिंग करवाई थी ताकि नाव भी लोगों का दूसरा टारगेट बन जाए। अब सब लोग चैन की सांस ले रहे होंगे, लेकिन पहला राउंड होते ही एक प्लेयर को 5 से कम वोट आएंगे और बाकी राउंड्स में कोई उसे वोट देगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग पहले ही अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेंगे। यानी कि पहले राउंड में जिसके भी वोट सबसे कम हुए वो ही इस गेम को हारेगा, क्योंकि वो कभी 50 वोट तक नहीं पहुंच पाएगा और यूजी और नाव के जीतने के चांसेस 100% रहेंगे। ये प्लान नाव को काफी अच्छा लगता है, वो इसके लिए मान जाती है और यूजी का शुक्रिया भी करती है। इसके बाद वोटिंग होती है। नाव ने 5 वोट्स यूजी को दिए थे। इसके बाद वोट्स की गिनती होती है और नाव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे 0 वोट्स मिले थे, यानी कि यूजी ने उसे धोखा दिया है। यूजी बोलता है कि यह लायर गेम है और उसने नाव से झूठ बोला था। अब नाव का ये गेम हारना पक्का है। नाव रोने लग जाती है कि यूजी ने उसे फिर से बेवकूफ बना दिया। बाकी लोग तो नाव से बात करने को भी तैयार नहीं थे। तीसरी बार की वोटिंग में भी नाव को 0 वोट्स ही मिले थे। ताकायोशी अब नाव के लिए ड्रिंक लेके आता है और बोलता है कि वो इसके पैसे नहीं लेगा। ताकायोशी बोलता है कि वो चाहकर भी नाव को वोट नहीं दे सकता। उसे पता है कि यूजी और नाव ने एक दूसरे को वोट करने का प्लान बनाया था। बाकी लोगों ने भी यही करने का सोचा था कि वो एक दूसरे को सारे वोट्स देंगे, लेकिन तभी यूजी इनके पास आया और उसने बोला कि ऐसे तो सारे राउंड्स टाई होते रहेंगे। नाव
नाओ के पास 40 मिलियन पड़े हैं, वो उनका इस्तेमाल कर तुम में से किसी का भी वोट खरीद लेगी। इस गेम की प्राइज मनी है 12 मिलियन। तो 40 मिलियन का ऑफर सुनकर कोई भी अपना वोट बेच देगा। इसीलिए यूजी के पास एक प्लान है जिससे इन सब की जीत पक्की हो जाएगी, और वो है कि यूजी नाओ को धोखा देकर इनका ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, जिससे नाओ को 0 वोट्स मिलेंगे। लेकिन इसके लिए इन सब को यूजी को 5-5 मिलियन देने होंगे, जिसके लिए ये लोग एम टिकट्स का इस्तेमाल करेंगे। सब यूजी की बात मान गए और एम टिकट्स का इस्तेमाल कर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ताकायोशी ने अपने सारे वोट यूजी को देने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और यूजी अपने सारे वोट्स ताकायोशी को देगा। अगर उन दोनों में कोई भी ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उन पे 100 मिलियन का फाइन लगेगा। उन सब ने एक दूसरे से यही कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी वो लोग चाहकर भी नाओ को वोट नहीं कर सकते। तभी यूजी यहाँ आ जाता है और ताकायोशी को जोरदार लात मारता है, क्योंकि उसने मना किया था कि कोई नाओ से बात नहीं करेगा। वो उसे बुरी तरह पीट देता है और नाओ से कहता है कि तुम्हारी हार तो पक्की है। दूसरी तरफ हम अकियामा को देखते हैं जो कहीं भागता हुआ जा रहा था, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, नाओ फिर से एक मुसीबत में फंस गई है। क्या अकियामा उसे बचा पाएगा? जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा।